वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, यहाँ पे 5% गिवन होंगे और ये 5% की कुछ हाइट लाई करेगी। तो इसका मतलब हाइट अगर लाई करेगी तो किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइट के साथ साथ यहाँ पे उन 5 लोगों में कंपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। अगर मैं सिंपली फॉर्म में यहाँ बताना चाहूँ, देखो जो 5 लोग हैं यहाँ पे वो कैसे लाई करेंगे आपके। देखो यहाँ पे जो 5% है ना, ये 5% एज की फॉर्म में इस तरीके से लाई करेंगे। जो यहाँ पे लाई करेगा इसको हम बोलेंगे यंगेस्ट, सॉरी यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी इसको बोलेंगे सबसे क्या है, ओल्ड है, सबसे क्या है, ओल्ड। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ एज, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ एज। और जो यहाँ पे होगा ये क्या होगा, ये सबसे क्या होगा, यंग होगा, है ना। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एक है एज के कंपैरिजन में और सेकंड पार्ट है यहाँ पे उनकी हाइट का कंपैरिजन। अगर यहाँ हाइट का कंपैरिजन करूं तो हाइट का कंपैरिजन यहाँ कैसा आएगा, देखो आपका 1 2 3 4 और 5, ये 5 लोग आ गए। अब हाइट सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसको हम बोलेंगे टॉलेस्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पे उसको हम, टॉलेस्ट। तो ये क्या आएगा आपका, सबसे ज्यादा टॉल, ठीक है। और ये क्या है, सबसे कम हाइट का, जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट। ये हुआ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। ये पार्ट बन गया है यहाँ से आपका, है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, बताया गया देयर 5 मैन, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। क्या कौन कौन से यहाँ पे आपके, अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल एंड हरीश। देखो यहाँ पे अनुज, कुणाल, सौरभ, राहुल और हरीश, ये क्या है आपके यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं। क्या आपके यहाँ पे 5 फ्रेंड्स हैं। अब देखो यहाँ पे इनका डाटा किस किस फॉर्म में गिवन है और आपने कैसे इनको अरेंज करवाना है, हम ये पढ़ेंगे अभी की क्लास में। देखो यहाँ बोला गया है द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट, मतलब जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो सबसे छोटा नहीं होगा, वो सबसे छोटा नहीं होगा। इसका मतलब जो टॉलेस्ट होगा, है ना, उसी को हम यहाँ पे यंगेस्ट नहीं बोल सकते हैं। देखो ये सारा डाटा ना आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि लास्ट में आप सारे डाटा को अरेंज कर पाओ जो आपकी अरेंजमेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, ठीक है। जो कुणाल है वो सिर्फ यहाँ पे क्या है, ओल्डर देन ओनली हरीश। इसका मतलब यहाँ पे जो कुणाल है वो किससे बड़ा है, वो सिर्फ बड़ा है हरीश से। तो इसका मतलब कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश। ओनली बोला था ना, तो तभी यहाँ पे अरेंज किया क्योंकि कुणाल सिर्फ हरीश से ही बड़ा है, बाकियों कंपैरिजन यहाँ पे नहीं होगा कुणाल के साथ। ये बात समझ आई। ओनली बोला है तो मैंने हरीश को यहाँ रखा, कुणाल को यहाँ रखा। अगर ओनली नहीं बोलते तो मैं इनको कहीं पे भी अरेंज कर सकता था, मैं कुणाल यहाँ रखता, कुणाल यहाँ रखता, कुणाल यहाँ रखता। अगर बोलते कुणाल इज ओल्डर देन हरीश तो कुणाल बड़ा है हरीश से, तो कुणाल कहीं भी आ सकता है ना, और हरीश भी कहीं भी आ सकता है आपका। फिर उसके केसेस बनते हैं ना, वो हम जब हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको समझ आएगा। देखिए यहां से नेक्स्ट बोला गया है सौरभ इज ओल्डर देन राहुल, सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। देखो यहां पे क्या बोला गया, सौरभ इज ओल्डर देन राहुल। ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे यहाँ पे एज का कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, बट शॉर्टर देन हिम। लेकिन जो सौरभ है वो क्या है, छोटा है किससे, राहुल से। ये क्या हुआ आपका यहाँ पे, हाइट। देखो बेटा जो चीजें गिवन है ना पजल में, इसको आपने एक एक बार हर चीज को आराम से नोट करना है। ये बना यहाँ से आपका। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है ओनली 1% इज टॉलर देन राहुल, ठीक है। राहुल से सिर्फ एक ही बंदा क्या है, बड़ा है। राहुल से सिर्फ एक ही बंदा क्या है, बड़ा है। तो राहुल अगर यहाँ आएगा तो राहुल से एक ही पर्सन यहाँ पे क्या आएगा आपका, टॉलर। क्या आएगा यहाँ से आपका, टॉलर। ये बना आपका। नेक्स्ट यहाँ बोला गया है अनुज इज शॉर्टर, अनुज इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली सौरभ। अनुज क्या है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट है। अनुज क्या है यहाँ पे आपका, शॉर्टेस्ट है, लेकिन ये क्या है, यंगर है, यंगर देन ओनली सौरभ एंड राहुल। तो अनुज क्या है यहाँ पे आपका, अनुज क्या है, ठीक है, यंगेस्ट है किससे आपका, ओनली सौरभ एंड राहुल से। तो सौरभ और जो राहुल है
वो क्या है, वो बड़े होंगे इन द फॉर्म ऑफ एज देन किससे, अनुज से। मतलब बोला गया जो अनुज है वो सिर्फ सौरभ और राहुल से क्या है, छोटा है इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ एज। तो इसका मतलब अगर अनुज को यहाँ फिट करूंगा तो राहुल और सौरभ यहाँ पे आएंगे, राहुल और सौरभ यहाँ पे आएंगे। और राहुल और सौरभ में बताया गया है कि इन दोनों में बड़ा कौन है आपका, सौरभ। तो सौरभ इज ओल्डर देन राहुल, ये आ गया आपका। तो एज की फॉर्म में प्रॉपर्ली हर एक चीज अरेंज होगी आपकी, बिल्कुल होगी। अब देखो यहाँ क्या बताया गया, यहां बोला गया आपको नेक्स्ट में ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ, ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सूरज। अब देखो सॉरी सौरभ, अब सौरभ से सिर्फ 2 ही लोग छोटे होने चाहिए, सौरभ से सिर्फ 2 ही लोग छोटे होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर सौरभ को यहां पे रखूंगा तो सौरभ से 2 लोग छोटे कौन आएंगे, एक ये पर्सन और एक ये पर्सन। ये आ गया आपका यहां से, बिल्कुल आ गया। अब देखो अब हमें कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन ये 2 प्लेस आपकी खाली होगी, ये हम यूज कर चुके हैं, ये भी हम यूज कर चुके हैं, ये भी हमने यूज कर लिया हुआ है, सिर्फ एक ये पॉइंट बच गया है आपका यहाँ पे। बोला द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट, जो सबसे ज्यादा यंगेस्ट है वो आपका टॉलर नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन आएगा आपका, हरीश। कौन आएगा यहाँ से आपका, हरीश। तो सौरभ, राहुल, अनुज, हरीश और कौन बच गया आपका यहाँ, कुणाल। तो कुणाल कहाँ पे अरेंज होगा, इधर। ये आ गया आपका पजल जो सही सॉल्व होगी। अब देन हम मूव करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मैन इज थर्ड टॉलेस्ट ऑफ द 5, ठीक है, थर्ड टॉलेस्ट ऑफ द 5। यहाँ पे थर्ड टॉलेस्ट कौन है 5 में, इन 5 में थर्ड टॉलेस्ट यहाँ पे कौन आपका बन के आ रहा है। तो हम अगर बात करेंगे हाइट के हिसाब से तो थर्ड टॉलेस्ट यहाँ बन के आ रहा है सौरभ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ये नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मैन इज टॉलेस्ट, ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा, टॉलेस्ट कौन है, के। तो के किस में आएगा आपका, कुणाल, थर्ड ऑप्शन। क्या आएगा यहाँ से आपका बेटा, थर्ड ऑप्शन। देन बोला गया इफ द 5 men आर मेड टू स्टैंड इन ए लाइन अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, ठीक है, फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले मैंने उनको अरेंज किया असेंडिंग में, देन अरेंज किया यहाँ पे उनको डिसेंडिंग में, देन हुज पोजीशन विल रिमेन द सेम इन बोथ द अरेंजमेंट। यार 5 लोग हैं, चाहे उनको छोटे से बड़े बड़े में करो, चाहे बड़े से छोटे छोटे में अरेंज करो, जो बीच वाला है वो हमेशा क्या आएगा, वो आपकी उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स ही रहेगी। तो बीच वाले की पोजीशन फिक्स रहने वाली है, तो बीच में है कौन, यहाँ पे हाइट में सौरभ। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा फोर्थ, विच इज सौरभ। बोला था कि उसको असेंडिंग में करो और डिसेंडिंग में करो, मतलब छोटे से बड़ा बड़ा में करो और बड़े से छोटे छोटे में अरेंज करो। तो कौन सा एक ऐसा इकलौता पर्सन है जिसकी हाइट चेंज नहीं होगी या जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो कौन सा है, सेंटर वाला, है ना। अगर आप ऐसे रखोगे देखो तब भी सौरभ ऐसा आएगा, अगर यहाँ अनुज फिर उससे बड़ा हरीश फिर देन कौन आता आपका, सौरभ, तभी यहाँ पे थर्ड पे ही आता। तो सौरभ की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। आंसर आएगा क्वेश्चन का थर्ड का ऑप्शन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच अमंग द 5 इज ओल्डर देन, सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डर देन कुणाल बट यंगर देन राहुल, ठीक है, इनमें से कौन सा है आपका यहाँ पे ओल्डर देन, क्या है, कुणाल, ठीक है, ओल्डर देन कुणाल। तो कुणाल से यहाँ पे ओल्डर कौन है आपका, कुणाल से ओल्डर ये 3 है, कुणाल से ओल्डर ये 3 है, बट यहाँ बोला गया है यंगर देन राहुल। तो राहुल से क्या होगा यहाँ पे आपका यंगर होगा, ठीक है, कुणाल से ओल्डर से ये 3 है और राहुल से यंगर कौन है, ये 3 है ना। कुणाल से ओल्डर ये 3 और राहुल से यंगेस्ट ये 3। अब राहुल और कुणाल में एक ही पर्सन यहाँ पे आ रहा है, अनुज। कौन आ रहा है यहाँ पे आपका, अनुज। तो इसका आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 विच इज अनुज। क्या आएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज अनुज। बात करें यहाँ से आपको। चलिए स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर देन अनुज ओनली, ठीक है, इनमें से कौन सा है आपका इज टॉलर देन अनुज ओनली। तो अनुज से यहाँ पे टॉलर कौन है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो पहला यहाँ पे गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलर देन अनुज ओनली। तो अनुज से यहाँ पे टॉलर कौन है, तो यहाँ पे तो अनुज से टॉलर सारे दिए हुए हैं आपको, है ना, सॉरी ओनली बोला गया है यहाँ पे, लेकिन अनुज से सारे टॉलर हैं, लेकिन यहाँ ओनली की बात किया ना, तो ओनली अनुज से टॉलर यहाँ पे कौन होगा, हरीश। कौन होगा यहाँ पे आपका, हरीश। लेकिन अगर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलर देन सौरभ, ठीक है, तो यहां अगर बात करता तो देखो यहाँ पे सौरभ से टॉलर कौन है, ये 2 है। अगर ओनली सौरभ बोलूंगा तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलर देन अनुज ओनली, जो सिर्फ अनुज से ही बड़ा होगा। अगर सौरभ की बात करूं तो सौरभ मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, सौरभ मेरे पास जो यहाँ पे क्या होगा आपका, सॉरी हाँ ठीक है, जो सौरभ यहाँ पे होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, है ना। राहुल बात करूं, राहुल इन तीनों से बड़ा होगा, कुणाल इन 4 से बड़ा होगा। अब बोला गया अनुज से यहाँ पे बड़ा
कौन होगा, कोई एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अनुज से ही बड़ा है, वो एक कौन है यहाँ पे आपका हरीश, कौन है यहाँ से आपका हरीश। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विच इज हरीश, विच इज हरीश। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं पजल की फॉर्म में। ये क्वेश्चन शायद 2010 के आंध्रा बैंक के एग्जाम में आया गया था आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपको। हमने कोशिश करनी है कि हर एक टाइप का क्वेश्चंस करें यहाँ पे, और आपका पजल को लेके जो डर है दिमाग से और दिल से वो आपके निकल जाए, तभी आप पजल्स को एग्जाम में जो 15 मार्क्स की आने वाली है वो इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।